मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह भव्य सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर गलीचे बिछे थे, सोने की झिलमिलाहट वाले झूमर टंगे थे और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। वातावरण में एक अजीब गंभीरता थी। अकबर गद्दी पर बैठे हुए सोच में डूबे थे। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मुझे एक प्रश्न परेशान कर रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या सचमुच हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही काम करता है? क्या दुनिया में कोई निस्वार्थ भाव से भी कुछ करता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। बीरबल झुककर, जहां पनाह, आपकी शंका उचित है, पर मेरी मान्यता है कि हर कार्य के पीछे कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा होता है। अकबर, क्या यह संभव है कि माता अपने बच्चे के लिए भी स्वार्थ देखती हो? बीरबल, हां जहां पनाह, माता अपने बच्चे का पालन इसलिए करती है क्योंकि उसका सुख, उसका जीवन उसी में बंधा होता है। उसकी खुशी और भविष्य उसी में छिपा होता है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर तो मन मानने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्रमाणित करो। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। बीरबल ने आदाब किया और दरबार से बाहर चले गए। अगले ही दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक विशाल सोने का घड़ा रखवाया। घोषणा की गई कि जहां पनाह की इच्छा है कि हर दरबारी इस घड़े में दूध डाले। ये एकता और भक्ति का प्रतीक होगा। रात को दरबारी चुपके चुपके घड़े के पास पहुंचे। हर किसी के मन में वही विचार आया, बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं पानी डाल दूं तो कोई देख नहीं पाएगा। इतना महंगा दूध क्यों बर्बाद करूं? सुबह जब घड़े का ढक्कन खोला गया तो उसमें भी सिर्फ पानी था। बीरबल ने सबके सामने घड़ा खुलवाया। पानी देखकर दरबारियों के चेहरे उतर गए। बीरबल, जहां पनाह, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने हित की ही सोचता है। अकबर ने सबकी ओर देखा और हल्की हंसी दबाते हुए बोले, अकबर, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच इंसान चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसकी सोच में स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा होता है। लेकिन अकबर इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा, अकबर, पर क्या स्वार्थ हमेशा बुरा ही होता है? क्या ये समाज के लिए हानिकारक ही साबित होता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, स्वार्थ 2 प्रकार का होता है। एक है सिर्फ अपना हित और दूसरा है अपना हित दूसरों के हित के साथ जुड़कर। जब किसान अपने खेत को पानी देता है तो उसका स्वार्थ है कि उसकी फसल अच्छी हो, पर उसी से पूरे गांव को अन्न भी मिलता है। यही सच्चा और कल्याणकारी स्वार्थ है। दरबार में बैठे दरबारी गहरी सोच में पड़ गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी शंका का समाधान किया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया कि स्वार्थ को किस प्रकार समाज के भले में बदला जा सकता है। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो। बीरबल ने झुककर आदाब किया। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। उस दिन से अकबर अपने फैसलों में ये ध्यान रखने लगे कि हर व्यक्ति के स्वार्थ को समाज के हित से जोड़ा जाए, ताकि सबका लाभ हो। बीरबल की चतुराई की ये घटना पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे कि जिस दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री हों, वहां न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।